अगहन मास में लक्ष्मी माता गुरुवार व्रत किया जाता है, जिसकी मैंने संपूर्ण वीडियो डाली हुई है। नियम डाले हुए हैं, किस तरह से व्रत करना है वो भी डाले हुए हैं। और आप सभी लोग इस व्रत को ज़रूर ही कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जो अंतिम गुरुवार व्रत रहा है, आप एक गुरुवार व्रत भी ले सकते हैं और उसकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं यदि आपने अभी तक व्रत नहीं शुरू किया है। यदि आपने व्रत शुरू कर दिया है और आप संकल्प लेकर कितने व्रत कर रहे हैं वह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो इस समय व्रत शुरू किए जाते हैं लक्ष्मी माता के, वह आप संख्या में कर सकते हैं। 11 कीजिए, 16 कीजिए, 21 कीजिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल, जैसा भी करना चाहें आप उस तरह से अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। यदि आपने अगहन मास के ही व्रत का संकल्प लिया है तो यह तीसरा अगहन मास का गुरुवार व्रत है, तो इस समय पर भी आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, इस व्रत का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। यदि आप यह व्रत संपूर्ण नियम के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो भी मनोकामना होती है वह व्रत पूर्ण होने से पहले ही पूरी हो जाती है। तो व्रत का पारण ज़रूर कीजिए और व्रत ज़रूर कीजिए। आज मैं बता रही हूँ आपको कि आपको भोग क्या क्या लगाना होता है और कैसे लगाना होता है। तो इस व्रत में आपको मीठी पूड़ी बनानी है। हमारे यहाँ अठेरी बोलते हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ 8 तो आपको अवश्य ही बनानी है। फिर आप जितना भी प्रसाद बनाना चाहें, बांटना चाहें, उतना आप बना सकते हैं। इसके साथ ही मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं और सादा पूड़ी बनाई जाती हैं। आप खीर बनाइएगा, मखाने की खीर बना सकते हैं, बहुत प्रिय होती है माता लक्ष्मी को। आप चावल की और साबूदाने की भी खीर बना सकते हैं, लेकिन अगर मखाने की खीर बनाते हैं तो आप उसे भी प्रसाद रूप में आप स्वयं भी खा सकते हैं, क्योंकि आप व्रत रहेंगे तो आप मखाने की खीर खा सकते हैं। लेकिन चावल और साबूदाना अन्न में आ जाता है तो वो आप नहीं खा सकते हैं। भोग में हलवा ज़रूर बनाइएगा। फिर आप बेसन की मिठाई भी विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालिएगा। लक्ष्मी माता को जो भोग लगाया जाएगा वो अलग रखिएगा, क्योंकि उसमें तुलसी दल नहीं डालना है। अब आप देखिए आपको भोग समर्पित किस प्रकार करना होता है। तो आप इस तरह से भी भोग समर्पित कर सकते हैं कि माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए और आप मंत्रों का जाप कर लीजिए और बोलिए, माता रानी मेरा ये भोग स्वीकार कीजिए। देखिए, कोई भी पूजा जब नियम से की जाती है तभी वह पूर्ण होती है, इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि भोग लगाना मतलब आप प्रभु को भोग लगा रहे हैं। तो जितना नियम से करेंगे उतनी ही आपकी पूजा पूर्ण होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। जब आप माता लक्ष्मी को या विष्णु भगवान को मंत्रों के साथ भोग अर्पित करते हैं तो वह विशेष लाभकारी होता है। तो आप देखिए, आप इस तरह से अग्यारी जलाकर भी भोग अर्पित कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक उपला ले लेना है गाय के गोबर का, वह उसे थोड़ा सा गैस पर रखकर बर्न कर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी और कपूर रखिए। यकीन मानिए जब इस तरह से आप भोग देंगे ना तो वह सीधा लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को अर्पित हो जाता है। तो सबसे पहले आपको नारियल डालना है, थोड़ा सा लौंग ज़रूर डालनी है, जोड़े वाली लीजिएगा और फूल वाली लीजिएगा। इसके साथ ही इलायची भी जोड़े से ही लीजिएगा। अब आपने जो भी प्रसाद बनाया है उसे आपको इसी अग्नि में समर्पित करना है। जब आप विष्णु भगवान को भोग समर्पित करेंगे, आपको इसी अग्यारी में दोनों लोगों के लिए भोग समर्पित करना है। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग अग्यारी लगाएंगे और भोग समर्पित करेंगे। तो इस तरह से आपको भोग समर्पित करना है। और जब विष्णु भगवान को भोग समर्पित करेंगे तो इस मंत्र को ज़रूर बोलिएगा, त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। इस तरह से जब आप मंत्र बोलकर विष्णु भगवान को भोग समर्पित करेंगे तो वह सीधा प्रभु के पास पहुंचता है और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी आप भोग समर्पित करते हैं उससे भी 1000 गुना ज़्यादा आपके लाइफ में, आपके जीवन में खुशियां आती हैं और अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसी प्रकार जब आप माता लक्ष्मी को भोग समर्पित करेंगे तब भी आपको मंत्र जाप जरूर करना है। ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप तो आपको लगातार करते जाना है। जितनी भी देर आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उन्हें सिंदूर, तिलक, बंधन आदि करेंगे, तब तक आपको मंत्र जाप जरूर ही करते जाना है।
इसी प्रकार जब आप भोग समर्पित करेंगे तब भी आपको मंत्र बोलते जाना है। तो लक्ष्मी माता को जब आप लौंग, इलायची और पंचमेवा का भोग समर्पित कीजिएगा, माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और खीर का भोग लगाएंगे तो सभी का अलग अलग मंत्र है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। तो इस तरह से आपको मंत्र बोलते ही भोग समर्पित करना है। देखिए, जब आप कुछ भी मीठा समर्पित करेंगे तो आपको इस मंत्र को बोलना है। इदं शर्कराघृत समायुक्तं नैवेद्यम ओम महालक्ष्मी समर्पयामि। इस तरह से आप यह मंत्र बोलते हुए आपने खीर बनाई है, जो मीठा बनाया है, वह आपको माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। और इसी तरह से जब आप अन्न का भोग लगाएंगे, पूड़ी और मीठी पूड़ी है, इसका जब भोग लगाएंगे तब आपको कौन सा मंत्र बोलना है। यह देखिए, जो अल्पना बनाई जाती है वो तो बहुत सुंदर सुंदर बनाई जाती है, परंतु समय की व्यस्तता हो तो आज कुछ समय कम था, इसीलिए मैंने भी बहुत साधारण सी अल्पना बनाई है। यहाँ पर माता रानी के चरण और स्वास्तिक बनाया है, और इसी तरह से आपको दरवाजे की देहरी तक इसी तरह से अल्पना बनानी है। माता रानी के चरण बनाने हैं और उन्हें कड़ियों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। पैर घर की तरफ होने चाहिए, जिससे कि ऐसा लगे कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। तो चलिए पहले मंत्र जान लेते हैं। इदं नानाविधं नैवेद्यानि ओम महालक्ष्मी समर्पयामि। ये मंत्र बोलते हुए आपको जो मीठी पूड़ी है उसका भोग लगाना है। इस तरह से आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो आपकी पूजा भी पूर्ण होगी और माता लक्ष्मी आपका भोग भी स्वीकार करेंगी। तो इस तरह से माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।